हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको इतना जोश नहीं दिखेगा क्योंकि सुबह मैंने जैसे बोला था कि आज का जैसे मतलब पंगा मुझे भारी पड़ा। देखो बात भी थोड़ा ऐसे मतलब दिमाग में वो जॉइंट नहीं हो रहा है बात, तो अभी भी ब्लड लगा हुआ है, बात करने में भी थोड़ा तकलीफ़ हो रही है। बात ये हुआ कि आज मेरा टीथ एक्सटेंशन था और लकीली नहीं, अनलकीली मेरा टीथ इतना स्ट्रॉन्ग था, मुझे मालूम नहीं था। मैं जब ऐसे कभी कभी ना टीथ को कभी हमारा ऐसे गम में थोड़ा बहुत छोटा मोटा स्वेलिंग होता है ना, तो तब मैं ऐसे ना टीथ को ऐसे हिलाती हूँ तो लगता है कि टीथ हिल रहा है यार, मेरा टीथ बाहर आ जाएगा। पर सच में टीथ इतना स्ट्रॉन्ग होता है मुझे पता नहीं था। फर्स्ट प्रोसेस था, पहले डॉक्टर ने मुझे बुलाया, तब से मेरा दिल की धड़कन धक 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 करके बहुत ऊपर चला गया। सेकेंड डॉक्टर बोला उनके भाषा में, इधर तेलंगाना में, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने बोला आई कांट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। देन स्टार्ट हुआ। अच्छा, तो देन बोला ओके डोंट वरी, आप अच्छे से बैठो, फेयर मत करो, ठीक है। मैं बोल रही हूँ आप बैठो इस चेयर में, आपको कैसे फेयर नहीं आता मैं भी देखती हूँ। जैसे तैसे उसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ और मुझे बोला हाँ करो वही मेरा दिल की धड़कन तक 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 स्टार्ट हो गई। फिर हाँ करवाया। फिर एक स्प्रे टाइप का कुछ दिया, नमी स्प्रे बोलते उसको। नमी स्प्रे छिड़काया, इधर और उधर छिड़काया। देन इंजेक्शन स्टार्ट किया। सच बोलूँ तो अपर पार्ट पे जब इंजेक्शन लगा रहे थे, इट्स नॉट पेनफुल। जस्ट फर्स्ट पिंच किया तब थोड़ा वो जलन सा हुआ, बट इनर मतलब टीथ के नीचे का जो भाग है उस पर जब ट्विक किया तब मुझे थोड़ा हल्का सा लगा, तो मैंने ऐसे हाथ हिलाया क्योंकि मुझे क्या बोलूँ, मुझे ऑपरेशन से डर नहीं लगता, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, पता नहीं क्यों, ठीक है। मुझे अगर बोलोगे कल आपको टीटीनस देना है तो मुझे वही सुन के हालत ख़राब हो जाएगा मेरा, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि कल तुम्हारा ये वाला ओटी है तो मैं आपको नॉर्मली ऐसे ही करके घूमता फिरूँगा, ठीक है, जो भी हो। फिर इंजेक्शन लगाने के बाद 2 मिनट शायद मुझे रखा। 2 मिनट के बाद बोला कि मैम आपके ऐसे गम में मैं थोड़ा पिंच करूँगी, आपको पेन हुआ तो आप ऐसे हाथ दिखाना। मैं बोला रुको रुको। फिर मैं रुकने के लिए बोल के ऐसे अच्छे से गहराई से सांस लिया। फिर बोला आ जाओ, मेरा दांत उखाड़ दो, चलो। हाँ, तो दांत को फिर उसने ऐसे हल्का सा ऐसे घुमाया तो मुझे कुछ भी पेन नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने बोला इट्स ओके, अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फिर उसने कैसे किया, सच कहूँ तो ज़ीरो पेन, मुझे पेन कुछ नहीं हुआ। जो हुआ कि ऐसे मतलब इतना झटका दिया, इतना झटका दिया, ऐसा लग रहा था कि मेरा आँख या मेरा ये पोर्शन गया, पूरा गया, ठीक है। और इतना स्ट्रॉन्ग टीथ, ये राइट साइड का, मतलब हद है यार, इतना स्ट्रॉन्ग मुझे भी पता नहीं। मतलब ये टीथ उनको निकालने में वो 20 मिनट या 25 मिनट से हिलाते गए। मैं सोचा कि मतलब हम कैसे होते हैं ना, अगर आपका अगर कोई कुछ ऑपरेशन हो रहा है, हार्ट का या लीवर या कुछ भी ऑपरेशन हो रहा है, आप चूज़ करते हो, ऑप्शन रखते हो कि ये डॉक्टर नहीं, वो डॉक्टर नहीं, ठीक है। पर टीथ के मामले में और ब्रेसेस के मामले में आप क्या चूज़ करते हो, हु इज़ द बेस्ट ब्रेसेस, मतलब नाम किसका है, एरिया में किसका ये है, आप उसके पास जाओगे। तो मैं ब्रेसेस का तो वो पैकेज ले लिया, उसके अंदर जो जो प्रोसेस है वो करवाएगा वो, उधर मुझे मालूम नहीं कौन सा डॉक्टर करेगा, कौन सा डॉक्टर के पास मैं जाऊंगी, मुझे नाम तक नहीं पता था। फिर डॉक्टर ने वो मतलब जितना ज़ोर हो, ऐसा लग रहा था मुझे, वो वाला सीन याद आया, वो ऐसे चेयर में पकड़ के खींच रहा था, मुझे ऐसा लगा
लास्ट में मुझे ऐसा गंदा फील आया ना, मुझे लग रहा था कि मैं डॉक्टर के साथ खुद उठ के जाऊँ और ज़ोर से दोनों मिलके खींचूँ अपना टीथ। ठीक है, जो भी हो, मैंने वो टीथ निकाला, पर अनलकीली मेरा टीथ बीच में से टूट गया। डॉक्टर ने जो साउंड किया ना, बस वाह, मेरा खो गया। और मेरे मुंह पूरा स्वेल, ठीक है, क्योंकि एनेस्थेसिया पूरे मुंह में, मैं बात भी नहीं कर सकती थी, मुझे पैनिक भी हो रहा था। बाहर साइड मेरा हस्बैंड बैठा था, मैं सोच रही हूँ अरे यार ये तो मेरा गया, क्योंकि मुझे पता था ये अब मेरा टीथ का पोस्टमार्टम होगा ही होगा। देन कित ड्रिल मशीन लगाया, क्या कुछ किया, करने के बाद टीथ निकाला। फिर भी वो गम्स को काटना पड़ा, फिर छोटे छोटे पार्ट को बाहर करके इधर स्टिच आया। मुझे कितना स्टिच आया मुझे पता नहीं, उतना हिम्मत, मतलब लास्ट में ऐसा हो रहा था ना, अरे कुछ भी करके निकालो, कुछ भी करके, क्योंकि सच में बहुत स्ट्रॉन्ग था। और ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब तब मेरे दिमाग में घूम रहा ये डॉक्टर अच्छा है कि नहीं है। तो बीच में ना मेरा हस्बैंड आ गया, मैं उसको दिखा रही हूँ, ऐसे डर गई, फेस ऐसा वो दिख रहा है, क्योंकि उसे भी अजीब लग रहा है कि ये मेरा बीबी है कि ड्राकुलर बन गया, कि खून आ रहा है, इधर से खून उधर से खून, जो भी हो। तो मैं सिर्फ उसको दिखा रही हूँ कि मेरा फ़ोन दो, मुझे बोलना है। तो मैं उसे बोल रही हूँ देखो इतना टाइम लग रहा है, ये डॉक्टर ठीक है ना। तो फिर ठीक है, वो सब लेडी डॉक्टर भी जिसने मेरा ब्रेसेस लगाया, वो बोला मैम आपका छोटा एक पार्ट हो रह गया, उसको निकालने से हो जाएगा। तो डॉक्टर ने निकाल दिया। फिर मेरा 2 टीथ उठाने का था, तो लेडी जो डॉक्टर था वो बोला कि मैम का आज एक ही निकालते हैं, मैम को रहने दो दूसरा वाला टीथ, क्योंकि उसको खाना भी तो खाना है। मैम बोला अरे तुमको क्या समझ में आएगा, मुझे उससे डर नहीं लगता, मुझे वो इंजेक्शन से डर लगता है। देन ये निकालने के बाद डॉक्टर मुझे पूछा कि मैम आर यू ओके, कि हम सेकंड वाला टीथ निकाले अगर आप चाहते हो। मतलब वो पूरा बंदा, ठीक है, डॉक्टर बार बार मतलब मुझे बोल रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं नहीं निकालो निकालो यार, इसको निकालो, ठीक है, अगर आपको जो नीचे का भी निकालना है तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि जो इंजेक्शन मैंने खा लिया आप निकाल दो। तो डॉक्टर, लेडी डॉक्टर एंड पीछे जो नर्स है, वो तीनों हंस रहे थे कि ये अजीब, मतलब उसके पास मरीज़ आया जो खुद से बोल रहे हैं उठा लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। तो ठीक है, सेकंड जो टीथ था वो इजीली आ गया, ऐसे अच्छे से आ गया। फिर एक्सरे हुआ तो देखा सब कुछ ठीक था। थोड़ा बोल रहे थे कि कुछ पार्ट्स जो है ना, मतलब जो बोन्स का वो रह गया है, पर वो इजीली मतलब डिज़ोल्व हो जाएगा। अभी पता नहीं, वही तक यही मेरा प्रोसेस है। उसके बाद मुझे कट 2 जगह पे कॉटन डाल के बोला बाइट करो। फिर बाइट करके मुझे मतलब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बोला कि आधा घंटे तक कुछ भी मत करो, ये रहने दो। आफ्टर आधा घंटा मतलब 30 मिनट्स आप ठंडे पानी पी सकते हो, आइसक्रीम खाओ या कोल्ड ड्रिंक्स खाओ। तो मेरा मतलब और डाइट में उसने जो बोला, ठीक है, तो मेरा तो सबसे गंदी दिमाग में वही आया कि कीटो डाइट तो गया, क्योंकि चिकन आप खाने, कोई भी हार्ड चीज़ आप खा नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि 2 जगह से आपका एक्सटेंड हुआ। ये देखा, आई ब्लड देखेगा, ठीक है। तो कोई भी हार्ड चीज़ मत खाओ, 8 to 10 डेज हल्का डाइट में रहो, ज़्यादा मसालेदार चीज़ नहीं खा सकते, कर्ड राइस ये वाला वो वाला आप खा सकते हो। मेरे दिमाग में क्या प्लान था कि मैं तो कीटो कर रही हूँ, कोई बात नहीं, मुझे उतना पेन वेन कुछ नहीं होगा, ये मतलब हो जाएगा। क्योंकि सच कहूँ तो मुझे पेन सहने का एक है, हो गया है एडजस्ट। तो अगर ये स्टिचेस ना आती तो मैं हैंडल कर सकती हूँ, ठीक है, पर ये जो स्टिचेस आया ना, पेन की वजह से मैं नहीं डरी। मुझे डर है कि अगर स्टिचेस में कुछ हो गया तो मुझे उससे डर है।
तो मैं डॉक्टर ने जैसा फॉलो किया मैंने किया, तो आई क्विट माई कीटो। पर मुझे दुख भी हो रहा है और मैं खुशी भी हूँ, क्योंकि कोई मेरे लिए नहीं बोला कि कर ले या कर लो, ठीक है। तो ये मेरा ही डिसीजन था कि मुझे अभी इस उम्र में जाके ये करवाना है, तो देन करवाना है तो करवाना है। और सच कहूँ तो इट्स टोटली पेनलेस। अगर पेनलेस ना होता, आप खुद सोचो, मैं इतना बकबक कर सकती थी? नहीं कर सकती ना। तो जो इंसान डरता है टीथ एक्सटेंशन के नाम पे, तो प्लीज़ मत डरो, क्योंकि जब दांत आपका चाहे जितना या कोई रस्सी से काट से कुछ भी से खींचे, आपको पेन नहीं होगा, सच में नहीं होगा। क्योंकि वो इंजेक्शन के टाइम में जो थोड़ा सा हल्का सा जलन एक होगा, एक पिंच होगा, वही, ये छोड़ के कोई भी पेन नहीं होगा। आफ्टर जो मैं बोल रही हूँ, डिस्कम्फर्टेबल होता है। डिस्कम्फर्टेबल आपको देखिए ब्रेसेस लगाने पर भी होता है। तो अगर आपको मतलब ये डिस्कम्फर्टेबल हो सकता है, तो आपको मतलब स्वाभाविक है कि वो बीच का अगर टीथ उठ जाए तो क्या होता है ना, गम्स पूरा मतलब खाली, एक जैसे बेबी का स्किन होता है ना, वो वाला आ गया है। तो उसमें अगर कोई आप हार्ड चीज़ करोगे तो वो चुभेगा। तो इजीली आपको ये दिमाग में रखना ही है कि आप अभी आप हार्ड चीज़ मत खाइए। और हॉट चीज़ तो बिल्कुल नहीं, नो हॉट चीज़ 24 आवर्स, नो टी कॉफ़ी, नो गरम गरम दाल राइस, नो। जो भी खाओ ठंडा खाओ या रूम टेम्परेचर में खाओ। तो ये है मेरा आज का जो भी था। और डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक दिया 5 डेज़ के लिए, और पेन किलर दिया, और एक चीज़ दिया, वो स्वेलिंग, हड्डी का स्वेलिंग ना हो, ये ना हो, उसके लिए और एक मेडिसिन दिया। तो ये कुल मिला के 3 मेडिसिन, और हाँ एक है गैस का मेडिसिन। 4 मेडिसिन मुझे दिया 5 डेज़ के लिए। आफ्टर 10 डेज़ जाना पड़ेगा, और क्या है वो स्टिचेस काटना पड़ेगा। और दुख की और एक भी बात है, एक मतलब मेरी ब्रेसेस है ना, उसलिए इतना तो इजी नहीं होगा। ये जो पार्ट है ये देखिए हिल रहा है, तो ब्रेसेस का भी कल जाना पड़ेगा फिर से। आज बुलाया पर आज इच्छा नहीं हुई, मतलब क्योंकि क्या हुआ कि आज जो मेरा हस्बैंड है उसका ऑफिस था, वो ऑफिस भी मतलब नहीं गया मेरे लिए, तो उसके वजह से फिर से जाओ फिर से ना जाओ ये करके मैं चला ठीक है कल मॉर्निंग चले जाते। तो आज का तो यही है, और क्या अब देखते हैं। खाने का मैंने आज दाल खा लिया, तो वही चल रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़, पेन अगर आप ले सकते हो तभी आपका अच्छा वाला स्माइल दिखेगा। अभी आपको कितना भी मतलब सफ़र करना पड़ेगा, आपको दिमाग में वो चीज़ रखना पड़ेगा आपको क्या चाहिए, तो वो सोच के आप आज मुस्कुरा लो। कुछ भी हो जाए आप सहन कर सकते हो तो सहन कर लो। आज के लिए वीडियो इतना ही तक, इसके बाद मिलते हैं मेरा नेक्स्ट क्या क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए बाय।